श्री कृष्ण कहते हैं, खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या फिर से लौट सकते हैं, पर क्या खोया हुआ समय कभी लौटता है? नहीं। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भर्म मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है? कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहोगे, तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्या जंगली पशु के समान होती है, जिससे आप जितना दूर भागेंगे वो उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगा और अंततः आपका अंत कर देगा। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? और इस समस्या का हल है कि आप अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से समस्या का हल ढूंढना होगा। यदि नाविक को कुशल खेवैया बनना है तो वो शांत समुद्र में नहीं बन सकता, उसे तो तूफान का सामना करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब उसमें चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहाँ तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब्र रख, सब अच्छा ही होगा। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत चुकानी पड़ती है। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं कि प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने पौधों को सींचते हुए देखा होगा या आपने खुद भी पौधों को सींचा होगा, और आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते होंगे। जब आप पौधे को जल देंगे तभी यह फलित होगा, इनमें से फूल निकलेंगे, इनकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन यह कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वह पनपते हैं, क्योंकि पौधों का जड़ ही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सफल हो जाएंगे, जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है। यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, शब्दों में भी, दुआओं में भी। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा ना कीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो एक अनुभव है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े
तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना। एक तो वो जो मुसीबत में साथ देते हैं, एक वो जो मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, और एक वो जो मुसीबत में आपको डालते हैं।